अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है मीन मीडियन एंड मॉड। अच्छा, मीन मीडियन एंड मॉड क्या होता है? ये भी स्टेटिस्टिकल्स बायोस्टैट्स के रूल्स में ये डिफरेंट जो है इनका डाटा आ जाता है। द मीन मीडियन मॉड जो है वो मैयर्स हैं डेट हेल्प समराइज एंड अंडरस्टैंड द डाटा सेट। यानी जो आपको डाटा दिया गया है ना, उसको समराइज करने के लिए, उसको समझने के लिए ये आपके डिफरेंट मैयर्स हैं। द मीन प्रोवाइड ओवरऑल एवरेज। मीन हमें एवरेज के बारे में बताता है, मीडियन हमें मिडल वैल्यू के बारे में बताता है, और मोड हाईलाइट करता है जो डाटा के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू यानी जो बार बार यूज़ हो रही है। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी है। अब हम इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। मीन क्या होता है? मीन आर आल्सो नोन एज एवरेज। मीन को एवरेज बोलते हैं। मीन में हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू है उसका सम देखते हैं, कि जो वैल्यूज दी गई है ना, सारी जो डाटा पॉइंट दिए गए हैं उनका सम देखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल डाटा पॉइंट के साथ। इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा सेट। ये क्या बताती है? हमें सेंट्रल वैल्यू बताती है डाटा सेट की। जैसे इन्होंने फार्मूला आपको नीचे बताया हुआ है कि मीन क्या होता है। मीन में हम देखते हैं कि आपको जो डाटा दिया गया है वो सारे डाटा जो है उसको इकट्ठा करके उसका सम लेंगे, उसको प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितने पॉइंट हैं उनके साथ। यानी आपको यहाँ एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, कंसिडर द फॉलोइंग। अभी आपको डाटा सेट दिया गया जिसमें वैल्यू 150, 160, 165, 155, 170, इन सब का आप सम लोगे। जो इसका सम होगा उसको डिवाइड करोगे डाटा पॉइंट के साथ। यानी कितने पॉइंट है इसमें? 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं। तो जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है उसके साथ उसको डिवाइड कर दोगे। यानी पहले ऊपर लोगे सम ऑफ़ ऑल वैल्यूज़, जितनी भी वैल्यूज़ है उनको सम करोगे और उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ, कितना नंबर है। फिर जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा? मीन। क्या होगा? मीन होगा। हमने बात की है कि मीन क्या होता है? मीन एवरेज होता है जिसमें हम जितनी भी वैल्यू है उसका सम लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ के साथ। फिर हमारे पास है मीडियन। मीडियन मिडल वैल्यू होती है। जब भी आपको कोई डाटा दिया है, जब आप उस डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो ना, तो उसके जो सबसे सेंटर में वैल्यू होती है वो मीन होती है इन द केस ऑफ ओड। अगर ओड होगी तो वो दरमियान वाली वैल्यू होगी। ओड होता है मतलब जिसमें सारे पॉइंट बराबर ना हो वैल्यूज़, और इवन जो होती है उसमें जो है सेंटर वाली। अब सेंटर में तो एक कोई बचती ही नहीं है खाली, क्योंकि इवन वैल्यूज़ है, तो उसमें हम जो सेंटर में 2 मौजूद होती है ना उनका एवरेज लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेप बताए हुए हैं कि किस तरह मीडियन को कैलकुलेट करते हैं अगर ओड हो और अगर इवन हो। ठीक है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इफ़ द नंबर ऑफ वैल्यूज़ n इज़ ओड। अगर जो आपको डाटा दिया गया है वो ओड है तो फिर तो आप सिंपल क्या फार्मूला लगाओगे? n+1/2। ठीक है, n+1/2 लगा के आप बता दोगे। ये जो है इसका इसमें ये वाला पॉइंट आएगा। ये वाला जो इसमें सैंपल में डाटा जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है? ओड है। लेकिन अगर आपके पास इवन वैल्यू है तो आप क्या करोगे? आप जो है फार्मूला लगा के n/2 एंड n/2+1 आप जो है उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हो जो आपकी मीडियन होगी। अब एग्जांपल से वो आपको बता रहे हैं कि पहला उन्होंने डाटा सेट दिया 150, 160, 165, 155 और 170। आप देखो कितनी डाटा पॉइंट है ये? 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? ओड है। ये ओड है तो आप एक तरफ से 2 निकालो, दूसरी तरफ से निकालो। यानी अगर हम इसको करें, 2 यहाँ से हो गए पेयर और 2 यहाँ से हो गए, तो सेंटर में 165 बचा। ठीक है, तो 165 क्या होगा इसका? सिंपल ऐसे भी बता सकते हैं कि 165 क्या हुआ? मीडियन हुआ। लेकिन हम फार्मूला भी लगा सकते हैं जो आपने पीछे पढ़ा, n+1/2। n+1/2 यही फार्मूला आपने पढ़ा है ओड का फाइंड करने के लिए। तो n वैल्यूज़ कितनी है? 5 है। तो आप क्या करोगे? 5+1/2 तो 6/2 हो गया। 6/2 हो गया ना। इसके बाद 6/2, तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो क्या होगी? मीडियन होगी। तो मैंने आप लोगों को वैसे भी बता दिया कि आप पेयर बना सकते हो। एक तरफ से पेयर बनाओ, एक फिर दूसरी तरफ से बनाओ, फिर एक फर्स्ट तरफ से बनाओ, फिर एक राइट साइड से लेफ्ट साइड से बनाते रहो। जो सेंटर में बचेगा ना ओड के केस में, जो सेंटर में बचेगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप n+1/2 वाला फार्मूला लगा के आप इसको चेक कर सकते हो कि n+1/2 लिखो। तो n टोटल डिजिट कितने हैं उसको देखो, जितने टोटल डिजिट हैं उसको प्लस करो 1 के साथ। जब आप 1 के साथ उसको प्लस कर लोगे तो फिर आप उसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, जो वैल्यू आएगी वो आपका मीडियन होगा। लेकिन अगर आपको वैल्यू दी गई है इवन नंबर में, यानी ये 4 डिजिट है, आप अगर 2 का सेट यहाँ से बनाओ, 2 का तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप क्या फार्मूला लगाओगे? n/2। अभी पढ़ा था ना, यहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने फार्मूला n/2 एंड, या एंड
फिर n/2 + 1, यही पढ़ा था। n/2 कितने डिजिट है, 4, तो 4/2 एक 2 वैल्यू आ गई इसमें। इसमें जब हम n+1/2 करते हैं तो यहाँ पे 4, 4 + 1 5/2, नहीं, इसको दोबारा देखो इस चीज़ को। ये जो आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि जब अगर इवन वैल्यू है तो आपने मीडियन कैसे फाइंड करना है। अगर इवन वैल्यू है तो आप मीडियन फाइंड करोगे ये फार्मूला लगा के, n/2 एंड n/2 + 1। अब n की वैल्यू क्या है, 4। जब आप 4/2 करोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो एक यहाँ 2 आ गया। यहाँ पे भी 4/2, तो 2 × 2 = 4, या 2 + 1 करोगे तो 3 आ जाएगा। यानी एक आपके पास 2 आया और एक जगह आपके पास क्या आया, 3 आया। तो आप क्या करोगे, जो 2 और 3 की वैल्यू है उसको प्लस करोगे। तो आप अपने क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 2 और 3 की वैल्यू कौन सी थी, 2 है 155 और 3 है 160। तो 155 और 160 को प्लस करके डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो क्या आएगा, 315/2। 315/2 को आप डिवाइड करोगे तो 157.5। अब आप देखो 157.5 इसका क्या आ गया, मीडियन आ गया। फिर हमारे पास है लास्ट मोड। मोड कैसे फाइंड करते हैं, मोस्ट सिंपल है, मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, वो डाटा जो सबसे ज़्यादा आपके डाटा पॉइंट में जो डिजिट आया उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टेप्स बता रहे हैं, वो करें काउंट द फ्रीक्वेंट ऑफ ईच वैल्यू इन अ डाटा सेट। आप हर वैल्यू को चेक करो, आपको जो डाटा सेट दिया गया आप उसमें चेक करो कि कौन सा जो है कितनी दफ़ा है, कौन सा कितनी दफ़ा है। द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज़ 160, with the highest frequency is with the value with the highest frequency is 160। ये तो आप लोगों को स्टेप्स बताए गए हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अच्छा, मोड को देखो, द मोड इज द अपेयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डाटा सेट। अ डाटा सेट में हैव वन मोड, वो मोर देन वन मोड, नो मोड एट ऑल। वो कह रहे हैं डाटा सेट में एक मोड भी हो सकता है, मोर देन वन मोड, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और नो मोड एट ऑल, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो। अब पहला पॉइंट, इसका काउंट कैसे करेंगे, स्टेप्स टू कैलकुलेट द मोड। द काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू इन डाटा सेट। मतलब जो आपको पॉइंट दिए गए हैं ना, मतलब आपको डाटा दिया गया, उस डाटा में जितने भी डिजिट्स हैं ना उनको आपने 1 बाय 1 करना है। कि आपको अगर कोई भी जो है सेट में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनको आपने काउंट करना है कि ये इतनी दफ़ा है, ये इतनी दफ़ा है। फिर द वैल्यू विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज मोड, जो आपके पास सबसे ज़्यादा होगा, इज़, यहाँ पे 160 नहीं आना, इस मोड कि जो आपका डाटा ज़्यादा यूज़ हुआ है, जो डाटा पॉइंट जो ज़्यादा दफ़ा आया है उसको क्या बोलते हैं, उसको मोड बोलते हैं। अब इसको डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम। यहाँ ये देखना है अपने कि जो है मोड जो है वो डाटा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया है, मीडियन जो सेंटर में हो, और अगर सेंटर में ना होगा तो सेंटर वाले दो को एवरेज निकालेंगे, और मीन क्या होता है, एवरेज होता है कि हम उसका एवरेज निकालते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ बाय सम बाय टोटल नंबर। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ एग्जांपल दिए 150, 160, 165, 155, 160। अब 150 भी एक बार है, 160 दो दफ़ा है, 165 एक दफ़ा है, 155 भी एक दफ़ा है। तो हमने कहा था मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आएगा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या आया, 160 आया, तो 160 क्या होगा, मोड होगा। फिर इसी तरह दूसरी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया, दूसरी एग्जांपल में 160 और 155 आया था 2 दफ़ा, तो वो होगा मोड। और इसी तरह एग्जांपल 3 में भी इसको क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया। ये आप लोग देख लेना। वैसे आप लोगों को पता चल गया होगा कि मोड वो होता है जो आपको जो डाटा दिया गया उस डाटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आता है वो मोड होता है। और जो मीडियन होता है वो हम सेंट्रल पॉइंट देखते हैं, अगर जो है ये ओड होगा तो फिर तो सेंटर वाला ही होगा। तो फिर बेशक आप फार्मूला लगा के चेक करो या नहीं करो, हमें पता है कि सेंटर वाला ही है। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप फार्मूला लगा लोगे n+1/2 का। लेकिन अगर इवन है तो आप ये वाला फार्मूला n/2 एंड n/2+1 जो है इसको करोगे, या सिंपल जो है सेंटर वाली दो भी वैल्यूज़ को पहले एक तरफ से पेयर बनाना शुरू करो, फिर दूसरी तरफ से, एक तरफ से एक पेयर बनाओ, फिर दूसरी तरफ से, फिर जो सेंटर में वैल्यू आती है ना उसको भी आप एवरेज लेके आप जो है डाटा को फाइंड कर सकते हो। लेकिन फार्मूला से फाइंड करना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उसके बाद जो आपके पास मीन होता है वो तो एवरेज होता है। ये हमारे पास क्या थे, ये कुछ जो है स्टैट्स के रूल्स थे, इसके प्रिंसिपल थे, जो हम अपने डाटा को एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं, चेक करते हैं।